हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी की थी और शादी के बाद हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने अपने घर से कुछ ही कदम दूर पर एक दूसरा घर लिया था, क्योंकि धर्मेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे प्रकाश कौर के साथ और उन्होंने प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए धर्म परिवर्तन करके हेमा मालिनी से शादी की थी। इसीलिए हेमा मालिनी को धर्मेंद्र ने अलग घर दिलाया था और उनके साथ अलग घर बसाया था और इन दोनों ही घरों के बीच कदमों की दूरी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कदमों की दूरी पर रहने के बावजूद शादी के बाद 40 साल तक हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के घर में कदम भी नहीं रखा। हालांकि 40 साल बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जब हेमा मालिनी को ये परंपरा तोड़नी पड़ी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी के घर कदम रखना पड़ा। ये सिचुएशन तब आई जब धर्मेंद्र के बड़े भाई अजीत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। अजीत जितना प्यार सनी देओल बॉबी देओल से करते थे, उतना ही प्यार वो हेमा मालिनी की बेटियां एशा और आहना से भी करते थे। यही कारण है कि जब एशा और आहना के बड़े पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी और उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों से मिलना चाहते थे। अजीत धर्मेंद्र के दोनों ही परिवारों से बहुत प्यार करते थे और दोनों ही परिवारों से रखा था उन्होंने। इसीलिए जब उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने ये इच्छा जताई तो धर्मेंद्र ने और उनकी फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसके बाद हेमा मालिनी, एशा और आहना को बुलावा भेजा गया प्रकाश कौर के घर आने के लिए। हेमा मालिनी की धर्मेंद्र से शादी के बाद अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्हें उनकी सौतन के घर बुलाया गया हो। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब हेमा मालिनी को अपनी सौतन के घर इनवाइट किया गया था। हेमा मालिनी के पास मौका था, वो अपनी सौतन के घर जा सकती थी, लेकिन हेमा मालिनी ने तब जो किया वो बेहद शॉकिंग था। हेमा मालिनी खुद तो नहीं गई, लेकिन हाँ, उन्होंने एशा और आहना को अपनी जगह उस घर में भेज दिया। 40 साल बाद अपनी रस्म को तोड़ा और खुद जाने के बजाय एशा आहना को भेजकर उन्होंने वो रस्म पूरी की। एशा आहना जब पहली बार उस घर में गई तो प्रकाश कौर ने भी उन्हें वैसा ही प्यार दिया जैसा असली माँ प्यार देती है और सनी देओल ने भी एशा और आहना को बहुत समय दिया और उनसे बातचीत की।